Causes and treatment of heavy, painful periods or irregular cycles. I'm Dr. Aruna Kalra, Director Obs and Gynae Department at CK Birla Hospital. Normal periods क्या होते हैं? Normal periods की साइकिल 21 दिन के बाद और 35 दिन से पहले होनी चाहिए. अगर साइकिल 3 हफ्ते से पहले पीरियड्स आ गए और 35 दिन के बाद आए तो उसे इर्रेगुलर साइकिल कहते हैं. ऐसे ही अगर पीरियड्स 8 दिन से ज़्यादा रहते हैं, ब्लीडिंग 8 दिन से ज़्यादा रहती है या 80 ml से ज़्यादा, जिसमें कि आपका आयरन लेवल ड्रॉप हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, तो उसे हैवी ब्लीडिंग कहते हैं. और पेनफुल पीरियड्स तब माने जाते हैं जब आपको रेगुलरली पेन किलर्स लेना पड़ रहा है और आपको पेन पेट में, बैक में, थाइज में रेडिएट हो रहा है और समटाइम्स इवन विद पेन किलर्स इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग. इन सब के अलग अलग कारण हो सकते हैं. अगर आपको पीरियड्स हैवी होते हैं और आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है और आपका आयरन लेवल भी ड्रॉप हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण, जैसे फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड पॉलिप, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सभी कारणों की वजह से पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं. और इन सभी कारणों की वजह से पीरियड्स आपको हैवी भी हो सकते हैं. तो अगर आपको यूट्रस के अंदर एडिनोमायोसिस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है पेल्विस में, तो आपको हैवी पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं. यूट्रस का इन्फेक्शन, फलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन, जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, उसकी वजह से भी हैवी एंड पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं. लेकिन अगर आपको पॉलिप है तो वो आपको इर्रेगुलर साइकिल्स भी कर सकता है. आपको महीने के बीच में ही साइकिल आ जाएगी, हर 15 दिन पर पीरियड्स आ जाएंगे या पीरियड से 10 दिन पहले से स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी. इर्रेगुलर पीरियड किस वजह से होते हैं? इर्रेगुलर पीरियड का मतलब है अगर आपको साइकिल 35 दिन के बाद आ रही है, 40 दिन, 45 दिन या कभी कभी हर 15 या 20 दिन पर आ रही है, ये इसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी ओवरीज में पॉलीसिस्टिक डिजीज हो सकती है. अगर हमें इर्रेगुलर साइकिल्स हो रही हैं तो हमें हार्मोनल टेस्ट कराना चाहिए. इनफैक्ट अगर हमें पेनफुल हैवी पीरियड्स या इर्रेगुलर साइकिल्स हो रही हैं तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर इसकी जांच कराइए, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, अपने हार्मोनल लेवल चेक कराइए और एक अल्ट्रासाउंड करिए. डायग्नोसिस बनने के बाद आपका इलाज डायग्नोसिस के बेसिस पर होगा. पेनफुल पीरियड के लिए हम पेन किलर दवाइयाँ ले सकते हैं. आइबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, ऐसी दवाइयाँ सेफ होती हैं. हैवी पेनफुल पीरियड्स के लिए कई बार हम हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस या ओरल हार्मोनल थेरेपी भी सजेस्ट करते हैं. और कई बार हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस से ज़्यादातर हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम पेरीमेनोपॉजल एज के लिए करते हैं, जब मेनोपॉज से 4-5 साल पहले आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और हमें कोई और कारण नहीं मिलता, सिर्फ पेरीमेनोपॉज के इर्रेगुलर हार्मोन आपको इर्रेगुलर और हैवी ब्लीडिंग कर रहे हैं, तो आपको हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस या मिरेना से बहुत आराम मिलेगा. अगर कोई और कारण मिलता है तो कई बार सर्जरी भी करनी पड़ सकती है. हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमें अपने थायराइड का लेवल चेक कराकर थायराइड की दवा लेनी है. अगर हमें पीसीओडी है तो आपके डॉक्टर पीसीओडी की हार्मोनल दवा लिखेंगे आपको और आप उससे ठीक हो जाएंगे. और कई बार आप लाइफस्टाइल चेंज करके भी पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं. अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रेस को कम रखते हैं, तो पीसीओडी के कारण जो इरेगुलर ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग हो रही है वो ठीक हो जाएगी. मगर अगर ये ब्लीडिंग फाइब्रॉइड की वजह से है तो कई बार हमें हिस्ट्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली उन फाइब्रॉइड को रिमूव करना पड़ता है, या एडिनोमायोसिस के लिए सर्जरी करनी पड़ती है या फिर एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी करनी पड़ती है. घबराने की बात नहीं है. अगर आपको हैवी पेनफुल इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको आयरन सप्लीमेंट देंगे, वो आपकी डायग्नोसिस बनाएंगे और उस डायग्नोसिस के बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट करेंगे. प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड get yourself treated, because we can treat heavy, painful, irregular bleeding with simple measures.